Now, next question, which has been asked in IIT Advanced 2015, is it is also a matching type question. Now, the question is a particle of unit mass moving along the x-axis under the influence of a force and its total energy is conserved. Mass unit. ये given है कि this is a particle of mass unit mass. Now, four possible forms of the potential energy of the particle are given in the column 1. A and U naught are constant. Match the potential energy in the column 1 to the corresponding statements in column 2. ये है. Now, this column इसमें potential energy में दिया हुआ है और column 2 में corresponding force दिया है. Mass of particle is unit. तो सबसे पहला पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है U1x इक्वल टू दिस इज U1x दिस इज इक्वल टू कितना U0 बाई टू 1 माइनस x बाई a का होल स्क्वायर का स्क्वायर. नाउ दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट केस. तो हम जानते हैं कि हमको फोर्स, देखिए फोर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं. तो व्हाट इज फोर्स? हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ड्यू बाई डी एक्स. तो अब इसमें हम ये करेंगे तो दिस विल बी, देखिए माइनस, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज U0 बाई 2 और देखिए इतना का होल स्क्वायर है. तो इसका करेंगे तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये पार्ट. तो ये पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज देखिए 1 बाई ए स्क्वायर तो रहेगा ही. तो दिस इज माइनस 2x बाई ए स्क्वायर. राइट, दिस इज माइनस 2x बाई ए स्क्वायर. ये आया. और इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो देखिए ये यहां से इस 2 से इसको कटा देंगे. तो देखिए दिस विल बी इक्वल टू, ये देखिए ये माइनस वाला टर्म है, माइनस और इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा. तो दिस विल बी 2U0x. ये माइनस और इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा. तो 2U0x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर. राइट, ये एक्सप्रेशन है. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फोर्स. ये पॉजिटिव है. अब यहां पर दिया हुआ है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0. नाउ दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फोर्स. अगर इसको हम 0 कर देते हैं, अगर इस फोर्स को 0 कर देते हैं तो यहां से क्या कंक्लूजन मिलेगा? देखिए 2U0 बाई ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये 0 होगा नहीं. तो दिस इंप्लाई either x is equal to 0 or this part is 0, 1 minus. तो this is x by a का whole square is equal to 1. अगर ये part 0 होगा तो either x is 0 और this is equal to 1. और जब इसको अंडर रूट लेंगे तो x by a will be equal to क्या हो जाएगा? This is plus minus 1 and this implies x is equal to plus minus a. राइट, तो इधर x इज 0 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस a. अब आइए ऑप्शन देखते हैं. ये a की बात है. तो देखिए क्या होगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0 एट x इज इक्वल टू a. x इक्वल टू a है इसमें. राइट, तो a के लिए क्या ऑप्शन हो गया? a के लिए हमारा p ऑप्शन सही हो गया. राइट, सिमिलरली द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0 एट x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 भी है तो Q ऑप्शन भी सही हुआ. राइट, द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0 एट x इज इक्वल टू माइनस है, x इक्वल टू माइनस है. तो ये R ऑप्शन भी सही हो गया. राइट, अब द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 फॉर a mod x इज लेस देन a. अब इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं. अगर मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ से mod x लेस देन a है ये, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा लेस देन 1. तो 1 माइनस लेस देन 1 ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और ये तो सारा चीज पॉजिटिव है, इसलिए एस ऑप्शन नहीं होगा. क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा है तो एस ऑप्शन नहीं होगा. और
टी भी नहीं होगा, राइट। तो दिस इज ए के लिए हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, ए के लिए सही ऑप्शन हुआ पी क्यू आर। द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए इज इक्वल टू पी क्यू आर। अब चलिए इसको लिखते जाते हैं। फॉर ए पी क्यू आर इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सिमिलरली कम फॉर बी। अब देखिए सेम प्रोसीजर से हम चेक करते हैं बी के लिए, राइट। बी के लिए एक्सप्रेशन है u2x, दिस इज u2x, दिस इज इक्वल टू u0 बाई 2, दिस इज u0 बाई 2 इंटू x बाई ए का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए, अब इसको अगर फिर हम यहाँ से f करेंगे तो f क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u2। u2 मतलब ये क्वांटिटी, राइट, और दैट इज इस क्वांटिटी को हम लोग माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्वांटिटी, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज यू नॉट बाई 2, ये तो कांस्टेंट है, और x बाई ए का होल स्क्वायर है, तो दिस इज 2x बाई ए, और डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 1 बाई ए। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, देखिए 2 से 2 कट गया, दिस विल बी माइनस u0 x बाई ए स्क्वायर, दिस इज माइनस u0 a बाई u0 x बाई ए स्क्वायर, राइट। अब ये बोला है कि अगर फोर्स को हम जीरो करते हैं, देखिए अगर इस फोर्स को जीरो करेंगे तो u0 और a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए, और एंड सेकेंड यहां से ये हो गया कि हमारा x इज इक्वल टू 0। तो b के लिए क्या हो जाएगा, देखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0, तो b के लिए q ऑप्शन सही हो गया हमारा, यहीं पर लिख देते हैं फॉर b q ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। b के लिए q ऑप्शन सही हो गया। और देखिए s में द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इज इक्वल टू 0 इन द रीजन x इज लेस देन। अगर x इज लेस देन a है तो देखिए यहाँ पर अगेन ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो q और s ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट, b के लिए। नाउ कम फॉर c, अगेन सेम प्रोसेस है, इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। अब देखिए u3x का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, c ऑप्शन चेक कर रहे हैं, u3x का एक्सप्रेशन दिया है, इट इज समथिंग लाइक u0 बाई 2 एंड दिस इज x बाई ए का होल स्क्वायर, u0 बाई 2 x बाई ए का होल स्क्वायर, एंड एक्सपोनेंट का पावर दिया हुआ है माइनस x बाई ए का होल स्क्वायर, राइट। एक्सपोनेंट का पावर माइनस x बाई ए का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन। और फिर अगर हम इसमें फोर्स कैलकुलेट करते हैं, देखिए तो इसमें हमारा F क्या हो जाएगा, F विल बी इक्वल टू माइनस du बाई डी एक्स। तो फिर इस एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई डी एक्स। तो फिर इस एक्सप्रेशन को हम विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दिस विल बी, अब ये देखिए ये दो फंक्शन है, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, वन फंक्शन इज दिस वन एंड सेकंड फंक्शन इज दिस वन। तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें, राइट। तो f इज इक्वल टू माइनस, ये तो आ गया u0 बाई 2, ये तो कॉमन हो गया। अब ये क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन कितना है, दिस इज x बाई ए का होल स्क्वायर, x बाई ए का होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड e टू द पावर माइनस एक्स का, ये क्या हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, e टू द पावर माइनस एक्स का वही होता है माइनस x बाई ए का होल स्क्वायर, दिस इज माइनस x बाई ए का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ये, तो क्या हो जाएगा इंटू माइनस 2, देखिए 2 x बाई ए
-2, ये माइनस साइन हो गया, और 2x/a हुआ इसका, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x/a, so which is equal to 1/a, राइट। ये एक्सप्रेशन आया। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन, और इसको फिर अगर हम रीअरेंज करते हैं, देखिए ये कितना आ जाता है, अच्छा, इनटू, देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन सेकेंड, तो इतना हुआ, अब प्लस सेकेंड फंक्शन e टू द पावर -x/a का होल स्क्वायर सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, 2x/a and into differentiation of x/a which is equal to 1/a. This is the complete expression. और तब यहाँ से अगेन इसको हम लिखते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए इसको रीअरेंज करते हैं, तो दिस इज -u0/2 -u0/2, ये तो पहले सही है। और देखिए इसमें इस एक्सप्रेशन में क्या कॉमन होने वाला है, राइट। तो इस एक्सप्रेशन में 2x/a², देखिए यहाँ से देखिए दिस इज 2x/a² यहाँ से निकल रहा है, राइट, दिस 2x/a², तो इसको हमने ये किया कि दिस इज 2x/a², ये भी कॉमन निकल रहा है, 2x/a² विथ माइनस साइन है, राइट, तो माइनस ये लिए हैं, इसका माइनस साइन है, इसको बाद में लिखेंगे, और 2x/a² यहाँ प्लस है, तो दिस इज, अच्छा देखिए e टू द पावर -x/a का होल स्क्वायर भी निकल रहा है यहाँ कॉमन, राइट, तो दिस इज e टू द पावर -x/a का होल स्क्वायर, ये पार्ट भी कॉमन निकल रहा है, तो देखिए यहाँ क्या बच गया, ये तो सेकंड पार्ट का e टू द पावर -a/x का होल स्क्वायर ये हो गया, एंड 2x/a² ये हो गया, तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट था यहाँ पर क्या बच गया, 1, सेकंड पार्ट बच गया यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या बच गया, देखिए 2x/a² यहाँ निकल गया है, और e टू द पावर माइनस, तो यहाँ पर क्या बच गया, -x/a का होल स्क्वायर, राइट। अगेन फिर हमारा वही प्रोसीड्योर रिपीट होगा कि इसको हम जीरो करें, इसको हम जीरो करें, तो देखिए फिर वो सारा चीज एक्सप्रेस करते हैं कि ये जीरो कब होगा, व्हेन x इज 0, राइट, दिस x/a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो यही मिलेगा x/a 0, एंड फिर 1 - x - a का होल स्क्वायर ये 0, तो यहाँ से हमको मिलेगा, देखिए इसको इन दोनों टर्म से मिलेगा x इज इक्वल टू 0, राइट, इसको तो 0 करने से कोई अंतर नहीं होगा, ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, पावर 0 1 हो जाएगा, तो आइदर दिस इम्प्लाइड if f is 0 then this implies either x is equal to 0, और इसको हमने सोल्व किया है पहले एक्सप्रेशन में, तो और x is equal to ±a, और ये देखिए s वाला टर्म है, अगर यहाँ पर दिया कि द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड x इक्वल टू 0 इन द रीजन x इज लेस देन a, यहाँ पर x लेस देन 1 होगा, तो ये पार्ट क्या होगा, लेस देन 1 का स्क्वायर होगा, पॉजिटिव है तो 1 - लेस देन 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये टर्म पॉजिटिव हो गया, और ये फोर्स क्या हो जाएगा, ये फोर्स देखिए ये यहाँ पर माइनस है, माइनस एक्सप्रेशन है, तो द पार्टिकल एक्सपीरियंस नेगेटिव फोर्स विच इज इक्वल टू अट्रैक्टिव, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी सही हो रहा है, तो P Q R और S, इसके लिए सही ऑप्शन क्या हुआ हमारा, देखिए अब यहाँ से मिटा देते हैं, C के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, P Q R एंड S, C के लिए। अब आइए एक चीज बचा हुआ है हमारा D को चेक कर लेते हैं, D को चेक कर लेते हैं, देखिए D में क्या दिया हुआ है कि u4x, दिस u4x इज इक्वल टू u0/2 इंटू x/a माइनस 1/3 और x/a का होल क्यूब, नाउ दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ D। अब हम जानते हैं कि फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा -du/dx,
राइट, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी एच, तो माइनस यू नॉट बाई 2 हो गया, माइनस यू नॉट बाई 2, ये तो मल्टीप्लिकेशन है। अब इसका देखिए, इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 बाई ए माइनस, ये क्या हो गया 1 बाई 3, एंड दिस इज 3, ये क्या हो जाएगा एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, 3x बाई ए का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई ए, तो इंटू क्या हो जाएगा, दिस इज 1 बाई ए, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई ए, तो दिस विल बी 1 बाई ए। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फोर्स के लिए। और फिर इसको अगर हम 0 बनाते हैं, अगर इसको 0 बनाएंगे, दिस एफ इज इक्वल टू 0, तो देखना है क्या होगा। देखिए अब यहां से देखिए, अगर इस टर्म को 0 करेंगे तो u बाई 2 तो ऐसे कट जाएगा, इतना ये हो गया। देखिए 1 बाई ए यहाँ से कॉमन आ रहा है, एक स्टेप और लिख लीजिए, 0 इज इक्वल टू माइनस यू नॉट बाई 2, और देखिए 1 बाई ए यहाँ भी है, ये कैंसिल हो गया, 1 बाई ए यहाँ भी है, तो दिस इज 1 बाई ए यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा x बाई ए का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए, अब अगर ये 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए यहां से क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट कि ये टर्म 0 होगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया, x बाई ए यहां पर आ गया हमारा कि एफ इज 0 एंड x इज इक्वल टू, तो दिस इज पार्टिकल एक्टिंग 0। नाउ देखिए 1 माइनस, अब यहाँ तो ये सब कांस्टेंट टर्म है, 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये पार्ट 0 है, तो दिस इंप्लाइज कि x बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और x इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस ए, एक टर्म आया। तो सबसे पहले प्लस माइनस ए, p सही हो गया, q नहीं है इसमें, x0 नहीं है, r सही हो गया, तो p एंड इसके लिए अगर हम d की बात करें तो देखिए d के लिए क्या हो जाएगा, d के लिए p सही है x इक्वल टू a पर, तो ये p सही हो गया, राइट। q गलत है क्योंकि x इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये हो गया हमारा q गलत हो गया। अब देखिए r x इक्वल टू माइनस है, ये सही हो गया, r भी सही हो गया, d। और अगेन इसमें क्या है कि अब ये देखिए यहां से हम देखते हैं कि ये अगर x लेस देन मॉड ऑफ x देन a है, तो ये x बाई ए ये क्या हो जाएगा लेस देन 1 होगा, x बाई ए वाला टर्म, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस लेस देन 1 का पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये निगेटिव है, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स निगेटिव होगा, तो पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स, निगेटिव फोर्स मींस अट्रैक्टिव फोर्स at x इक्वल टू 0 इन द रीजन x लेस देन a, तो यहाँ के लिए क्या हो गया, s भी सही हो गया हमारा, s भी सही हो गया। तो आइए अब इसको समराइज कर लेते हैं एकदम, ये ऑप्शन है हमारे, दीज आर द ऑप्शन, एक बार फ्रेश लिख देते हैं, फॉर a p q r, फॉर b q s, फॉर c p q r s, and for d it is p r s, these are the correct option, matching. Okay, thank you.